जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद दवी में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एडुटेरिया का प्रैक्टिस नंबर 8 पढ़ने वाले हैं जो आपका बिहार दरोगा के लिए। ठीक, इसमें आपके 100 क्वेश्चन है। तो चलिए सभी के सभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले हमने 7 तक पढ़ लिया है, आज हम 8वां प्रैक्टिस नंबर पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो बताएंगे यहाँ पे किस वेद से है। तो ये हो जाएगा यजुर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे नया वेद बोलेगा तो क्या किसे बताएंगे आप लोग? तो अथर्ववेद हो जाएगा सबसे नया वेद। और सबसे पुराना बोलेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक, सामवेद में क्या होता है? संगीत का वर्णन किया गया है। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। ठीक, और यज्ञ का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। अथर्ववेद में क्या होता है? जादू टोना जो होता है ना, वो अथर्ववेद में होता है आपका। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, उरुवेला में भगवान बुद्ध को निम्न में किस साधक से मुलाकात नहीं हुई थी। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंपा से नहीं हुआ था। ठीक, रंपा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे, रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में कौन थे। तो 3 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य हो जाएगा। ठीक, वल्लभाचार्य। अशोक के किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा शिलालेख हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो 5वें का राइट आंसर आपको बताना है, पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। इसका संबंध किससे? एहोल अभिलेख से है। नेक्स्ट है यहाँ पे, उक्का नामक आग्नेयास्त्र का प्रयोग निम्न में से किस शासक द्वारा किया जाता था। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह के द्वारा किया जाता था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह सूरी ने ये किससे संबंधित था? सूरी वंश से संबंधित है। ठीक, और शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण भी करवाया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी। तो 7वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ये क्या थे? सिख गुरुओं में 10वें व अंतिम गुरु थे। ठीक, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1666 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जफरनामा लिखा था फारसी भाषा में। जो जफरनामा था, जफरनामा इन्होंने किस में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था। और खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था? 1699 में। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पे, बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों तथा मीर कासिम के मध्य हुई, गलत है। तो पहली बात आप जानेंगे तो कि बक्सर की लड़ाई हुआ कब था। ठीक, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक, किस किस के मध्य हुआ था तो देखेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और मुगल साम्राज्य अवध और बंगाल की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। ठीक, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की ओर से किसने था? कौन था? वो हेक्टर मुनरो था, यानी कि अंग्रेज कौन था? हेक्टर मुनरो। और मुगल साम्राज्य से कौन था? वो शाह आलम द्वितीय था। ठीक, अवध अवध से कौन था? तो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला थे। ठीक, और बंगाल के कौन थे? बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। ठीक, तो इधर 3 और उधर 1। ठीक, तो ये हुआ था युद्ध। तो जीता किसने था? हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी इसमें, बक्सर के युद्ध में। दूसरा है, बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी की बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दिए। ये सब गलत हो जाएगा। ठीक, ना 1 सही है ना 2 सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, सर्वोच्चता सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो 9 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बैगा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1840। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था। तो ये हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा के लिए। ठीक, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने घोषित किया था। ठीक, कब घोषित किया था? 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने घोषित किया। और ये कब लागू हो गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था। ठीक, अगर आपसे पूछता है कि बंगाल विभाजन को समाप्त किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने समाप्त किया था 1911 में। ठीक, किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में समाप्त किया। नेक्स्ट है यहाँ पे,
एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो 13 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्कर पुरस्कार हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा पेरिस हो जाएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन है? तो ये हो जाएगा विनेश फोगाट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? तो 16 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा व्युत्पन्न प्रोटीन। निम्न में से किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है? तो 17 का हो जाएगा पोलो से संबंधित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7वीं हो जाएगा। वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपक मोहंती समिति। नेक्स्ट है सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए M4 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो किसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, छोटे उद्यम, लघु उद्यम, यानी कि सभी हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हाल ही में किस मध्य अफ्रीकी देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैमरून हो जाएगा। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे हाल ही में किसने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया? तो 25 का राइट आंसर नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। यह किस राज्य में स्थित है? तो 26 का बता दीजिए, ये हो जाएगा तेलंगाना में हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो 27 का क्या हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। और क्या है सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलेशिया हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 47वें। किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो 30 का हो जाएगा सुधा रघुराजन। नेक्स्ट है यहाँ पे हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बना है? तो 31 का हो जाएगा जम्मू रेलवे डिवीजन। नेक्स्ट है यहाँ पे 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो 32 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा अट्टम हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भागश्री जाधव और सुमित अंतिल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बोरहोल जियोफिजिकल और रिसर्च लेबोरेटरी ने किस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम पर कार्य करना शुरू किया है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। कूनो कहाँ पर है? ये भी आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है ये सब। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो 36 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गौतम अडानी हो जाएगा। ये विश्व में 11वें नंबर पर सबसे अमीर आदमी हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर किसे बताया गया है? तो ये वियना हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो 38 का क्या हो जाएगा 75 वर्ष पूरे होने पर। बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अमृत लाल मीणा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा आपका 23 अगस्त।
हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट यहाँ पे पेरिस पैरालंपिक में शीतला देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो 42 का हो जाएगा निशानेबाजी से है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो क्या हो जाएगा? होमिसाइड हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? आई वॉज वेटिंग फॉर 2 hours। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज हार्ड एंड फास्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो 46 का बताना जो स्त्रीलिंग नहीं है, तो पहिया हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग नहीं है। एक मुंह दो बात, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे 47 का? तो ये हो जाता है अपनी बातों से पलटना। दिक् दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पे? तो दिक् दर्शन का हो जाएगा दिक् धन दर्शन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। व्यंजन संधि है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट है यहाँ पे व्योम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो व्योम का नभ, अंबर, अंतरिक्ष। पावक नहीं है, पावक अग्नि का है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो 51 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर? तो द्विसदनीय विधायिका। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालकीय कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी? तो 52 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 का? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 77। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, यही क्या है? गलत है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, वो धर्म निरपेक्ष है। वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो 55 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? अविश्वास प्रस्ताव। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो ये हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग हो जाएगा यहाँ पे। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2019। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो 61 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ओरियन। महाद्वीपीयता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो 62 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है, यही आपका सही। सॉरी फिर से देखेंगे यहाँ पे। हाँ ये तो सही है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों का चरम मौसम स्थितियों का अनुभव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी हैं? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यमुना। हुक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट है कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है जिसका वाल्य भट्टी में लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है, ये क्या सही नहीं है। नेक्स्ट भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये हो जाएगा विरासत का अधिकार, अलाभकारी भूमि जोत का आकार, भूमि का विभाजन। ठीक। गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोयस।
ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील का बताएँगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंपास कंपोस्ट हो जाएगा। 68 का देखेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है, 68 का कंपोस्ट हो जाएगा। ये ब्राज़ील का है, पंपास दक्षिण अमेरिका का है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 69 का यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 70 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो 70 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है? तो 71 का हो जाएगा बहुरंगी प्रकाश। किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होती है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल का नियम। एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं आवेग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो 74 का राइट आंसर बताइए, वो जगह जब ध्वनि परिवर्तित होती है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो हो जाएगा LIGO, LIGO। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सा सदिश राशि है? तो 76 का हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण तीव्रता हो जाएगा। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा चुंबकीय ध्रुव से यन ध्रुव तक। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु की संख्या का सही निरूपण है? तो ये हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान गुणे अवगाद्रो की संख्या। अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक स्थायी खनिज कौन सा है? तो 79 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर है क्वार्टज। विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य विलयन में पारित होने वाले विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाले भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है? तो 81 का हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी माइकल फैराडे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीला। क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो 83 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। और क्या हो जाएगा यहाँ पे SR क्या होता है स्ट्रांसियम, और ये क्या होता है बोरान, सॉरी ये BF ही कुछ होता है यहाँ पे देखिएगा BE और BA का क्या मतलब होता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अष्टक का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Na2O हो जाएगा Na2O। नेक्स्ट है यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? तो 86 का क्या हो जाएगा ग्लूकोज। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लियोफिलिक विटामिन कौन सा है? 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। देखेंगे यहाँ पे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का होता है रेटिनॉल होता है। ठीक, विटामिन डी का क्या होता है? तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक, और विटामिन के का क्या होता है? तो फाइलोक्विनोन होता है। और विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। ये सब याद रखेंगे, पूछेगा आपसे। नेक्स्ट है यहाँ पे लाल बैंगनी नीले या काले रंग के फलों सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है? तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एंथोसाइनिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ प्रजाति के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो 89 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति। नेक्स्ट है यहाँ पे भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण को क्या कहा जाता है? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सूखा रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी रोग का लक्षण नहीं है? तो 91 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धीरे धीरे घाव भरना। स्कर्वी रोग से होता है। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो 92 का हो जाएगा 2।
नेक्स्ट है यहाँ पे, ऊतकीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तिशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इयोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन डी मूल कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी ऊतक की विशेषता है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतरकोशिकीय रिक्तिका मौजूद है। ठीक, अब ये क्या है आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 97, इसको भी आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइएगा। 98 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे 99 और 100। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।